हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैच 24/7। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि रेगुलरली वी आर लर्निंग 120 इंग्लिश ग्रामर रूल्स। सो आज है रूल नंबर 52, डे 52, एंड आई होप यू पीपल आर एंजॉइंग एंड लर्निंग अ लॉट विद दीज रूल्स। और आप इनके नोट्स जरूर बना रहे होगे, क्योंकि नोट्स बनाना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपके लिए पढ़ना, राइट? सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम फिर एक कंफ्यूजिंग वर्ड लेकर के आ गए हैं जो एक्चुअली में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है और आप बहुत परेशान होते हो। एक वर्ड है देयर, दूसरा वर्ड है THERE वाला देयर, और तीसरा वर्ड है दे अपोस्ट्रोफी RE देयर, राइट? अब पढ़ोगे तो देयर 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 ही आप लोग एक साथ इसको पढ़ते हो। सो एक तरीके से ये एक दूसरे के होमोनिम्स भी कहला सकते हैं या होमोफोन्स भी कहला सकते हैं, क्योंकि इनकी साउंड एक जैसी है, राइट? अच्छा, तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको कवर कर लेते हैं कि कब हम देयर का यूज करते हैं, कब हम देयर का यूज करते हैं, कब हम देयर का यूज करते हैं, राइट? सो सबसे पहला वाला जो देयर है वो THEIR वाला देयर है। ये देयर जो होता है ना, ये पोजेशन दिखाता है, अधिकार दिखाता है, पोजेशन दिखाता है, अधिकार दिखाता है। और पोजेशन ऑफ किसका दिखाता है? THEY, दे का, है ना? और दे किसके लिए यूज होता है? दे यूज होता है बोथ के लिए, लिविंग थिंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग, ठीक है? नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, फाइन, दोनों के लिए ही यूज होता है। दूसरा देखते हैं, द वर्ड इज THERE, देयर, ठीक है ना? देयर आपके दो केसेस में यूज होता है, या तो एडवर्ब के तौर पर यूज होता है या फिर प्रोनाउन के तौर पर यूज होता है। तो मैं इसको लिख देती हूँ, इधर इट कैन बी सेड एज एन एडवर्ब और इधर इट कैन बी सेड एज अ प्रोनाउन, है ना? और देयर सेंस क्या देता है? देयर सेंस देता है जगह का, जगह का, जगह का, ठीक है ना? मतलब इन दैट प्लेस, उस जगह के बारे में हम बात कर रहे हैं, फाइन। अच्छा, दूसरा देखिए, अगर मैंने लिखा हुआ है दे और, ठीक है ना, तो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, राइट? किसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ये? दिस इज द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ दे आर, है ना? जिसको हिंदी में आप बोलते हो वे हैं, ठीक है? समझ में आ गया ना? अब एक एक करके हम लोग इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे देयर आएगा, कहाँ पे देयर आएगा और कहाँ पे देयर आएगा। सो देयर फिर देख लीजिए, दिस इज द पोजेशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ, ठीक है? वो भी किस केस में? प्लूरल के केस में, ठीक है? देयर एडवर्ब और प्रोनाउन की तरह यूज करता है, जगह बताता है, इन दैट प्लेस। और दे आर यूज होता है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म की तरह, दे आर के, राइट? चलिए, मैंने पहला सेंटेंस लिखा, दूसरा सेंटेंस लिखा और तीसरा सेंटेंस लिखा, है ना? पहला सेंटेंस मैंने लिखा, दे लव डैश पेरेंट्स, ठीक है ना? दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, डोंट गो डैश, ठीक? तीसरा सेंटेंस मैंने लिखा, डैश हैप्पी, ओके? सिंपल। अब आपको यहाँ पर क्या लगाना है? या तो देयर लगाना है, या तो देयर लगाना है, या तो क्या लगाना है? देयर लगाना है। मैं लिख देती हूँ, पहले मैंने लिख दिया यहाँ पर दे, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया देयर, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको मैं लिख देती हूँ A, B और C। आपको मैच करना है, ठीक है ना? आपको दोनों ही केसेस में क्या करना है? मैचिंग करनी है ना। लुक एट दिस प्रॉपर्ली, बहुत अच्छे से देखना। मैंने कहा वो अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं, दे लव देयर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं। तो इनका अपने पेरेंट्स पे क्या है? अधिकार है, राइट? इनका अपने पेरेंट्स पे क्या है? अधिकार है। इनका अपने पेरेंट्स पे क्या है? अधिकार है। और अधिकार के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? THEIR वाला दे। ये है पॉजेसिव केस, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, ये पॉजेसिव केस है, ठीक? मैंने कहा डोंट गो डैश, तो हम क्या कहेंगे? वहां मत जाओ, जगह की बात कर रहे हैं ना, डोंट गो डैश, है ना? तो गो का मतलब होता है जाना, और जाने में भी आप किस चीज के लिए मना कर रहे होगे? प्लेस के लिए। और प्लेस के लिए अगर आप यूज करते हो तो क्या होता है? राइट? प्लेस, फाइन। तो अगर आपको इसका आंसर करना होगा, सो यू विल मैच दिस सेंटेंस विद दिस, डोंट गो देयर, डोंट गो देयर। नेक्स्ट देखो, कह रहा है वो खुश हैं, वो खुश हैं, वो खुश है, ठीक है ना? तो वो खुश हैं या वे खुश हैं आपको लिखना होगा, तो क्या लिखोगे? वे हैं के लिए कौन सा वर्ड आता है? दे आर, राइट? तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? वे हैं। तो आपका ये सेंटेंस जो है वो क्या बता रहा है आपको? वे खुश हैं,
खुश हैं, खुश हैं, राइट। सो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, दे आर हैप्पी। सो आप इसको इससे मैच कर देंगे, गॉट इट। सो दे लव देयर पेरेंट्स, डोंट गो देयर, डैश आर हैप्पी, राइट। चलिए अब मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, आपने मुझे आंसर करके बताना है कि कहां पर क्या आएगा। पहला मैंने लिखा डैश लिव्स अ मैन, वहां एक आदमी रहता है, ठीक है, फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा डैश लुकिंग फॉर अ बेटर ऑप्शन, वो बेटर ऑप्शन के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ, है ना। थर्ड, द फाइल्स आर नॉट इन डैश प्लेस, फाइल अपनी जगह पर नहीं है। मैं आपको हिंट जरूर दे देती हूँ सारे के सारे सेंटेंसेस में, आप मुझे बताइएगा कि क्या यूज होगा। रहने की बात कर रहे हो तो ये प्लेस का रेफरेंस दे रहा है, राइट। और यहां पर आप बोल रहे हो कि वो जॉब ढूंढ रहे हैं या वो ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, वे ढूंढ रहे हैं, राइट। तो आपके पास यहां पर किसका सेंस आ गया, वे हैं का। इधर आ जाइए, कह रहा है ये जो फाइल्स है ना ये अपनी प्लेस पर नहीं है, तो इन फाइल का के ऊपर क्या है, अधिकार है, पोजीशन है, फाइन। सो आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में आंसर करके अच्छे से बताएंगे। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। आई वुड लव टू गिव द आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस, जितने भी आपको कंफ्यूज कर रहे हैं वो। सो लेट मी इन दिस सेशन, बट सुबह 11 बजे वाले क्लासेस में रेगुलर रहिए, और इन रूल्स का मैं रिविजन भी करवाती रहती हूँ, तो उन सेशंस को 11 बजे वाले अगर आप देखेंगे तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। और ये सेशन आपका हर रोज आपको 12 बजे मिलेगा ही मिलेगा। सो बी रेगुलर एंड कीप ऑन making your notes. Thank you. Bye bye and take care.